हेलो गाइस, वेलकम टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी 8 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस वीडियो में आपको बीच बीच में एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक्स चीज़ें हैं या फिर जीके जीएस जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सब आपको डिस्कस करे जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिलेंगे आपको वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी और आखिरी में वीडियो के एक दो क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने होंगे आंसर उनके। और आखिरी में इस वीडियो के दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम डिस्कस करेंगे जो कल आपको क्वेश्चंस टेस्ट के लिए मिले थे उसके बारे में। हमने पूछा था विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। कौन सा दुनिया का सबसे महंगा शहर है? आंसर होगा न्यूयॉर्क। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 2022 आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इस साल को हम हर साल 9 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल को क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एंटी करप्शन के प्रति। एंटी करप्शन होता क्या है कि घूस ना लेना, किसी भी चीज़ में करप्शन ना करना, सफाई से ईमानदारी से कोई भी काम करना। इट इनकरेजेस द पब्लिक टू वर्क ऑन इनोवेटिव सॉल्यूशंस एम्ड एट विनिंग द बैटल अगेंस्ट करप्शन। करप्शन क्या डिफाइन करता है? डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, मतलब जो डिसऑनेस्ट या फ्रॉड से करा हुआ कोई भी काम होता है उसे करप्शन कहते हैं। तो इस बैटल को जीतने के प्रति हमने ये एंटी करप्शन इंटरनेशनल डे स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन दिस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे लेट अस प्लेज टू डू आवर पार्ट बाय क्रैकिंग डाउन ऑन करप्शन। अपना प्लेज लेते हैं हम कि इस करप्शन को हम क्रैक डाउन करेंगे एंड शेमिंग दोज हु प्रैक्टिस इट एंड एनजेंडरिंग अ कल्चर दैट वैल्यूज एथिकल बिहेवियर। मतलब उसको हम शेम करेंगे जो इस टाइप की प्रैक्टिसेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक रिवाइजेस इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट टू 6.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. Due to robust economic activities, the World Bank has revised India's 2022 to 2023 GDP forecast upward to 6.9% from earlier estimate to 6.5%। मतलब पहले हमारा कितना था? 6.5% था, अब कितना हो गया है? 6.9%। मतलब कि हमारा GDP बढ़ा है। क्यों? ड्यू टू रॉबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये रॉबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके द्वारा मानी गई है? अकॉर्डिंग टू ध्रुव शर्मा। कौन है ये? सीनियर इकोनॉमिस्ट एट द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। फाउंड कब करा गया था इसे? जुलाई 1944 में। अब आते हैं, Who has released the Global TB Report 2022? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? आंसर हमारा WHO होगा, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। WHO has released the 2022 Global TB Report. The report notes that the impact of COVID-19 pandemic on the diagnosis, treatment and burden of disease for TB all over the world. मतलब इस रिपोर्ट को देखा है WHO ने और ये कोविड-19 की पूरे इम्पैक्ट को नोट किया उन्होंने। जो भी डायग्नोसिस हुए, उससे ट्रीटमेंट हुए, जो भी बर्डन हुआ हमारी डिजीज़ का उस से रिलेटेड, तो उस चीज़ों को पूरा इन्होंने एस्टिमेट किया है। अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे। तो अब पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़ दैट मेनली अफेक्ट द लंग, मतलब ये हमारे लंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया टीबी को कॉज करता है वो स्प्रेड हो सकता है व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज, मतलब छींकने से या फिर आपके सर्दी वगैरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। मींस ये कांटेक्ट वाली डिजीज़ होती है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ये। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टीबी क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नहीं है? तो यस, टीबी कम्युनिकेबल डिजीज़ है।
जैसे कि आप जानते हैं डेंगू इस टाइम चला हुआ था, तो क्या डेंगू कम्युनिकेबल डिजीज़ था या नहीं था? आंसर नहीं था, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्लोब इन मूड इज़ द ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 फ्रॉम विच कंट्री? ग्लोबिन यहाँ पर होगा। ग्लोब इन मूड 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ष का शब्द है किस देश से? मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ग्लोब इन मूड एक वर्ड है, तो कौन से शहर की डिक्शनरी थी वो ऑक्सफोर्ड की? तो आंसर हमारा होगा USA। अब ग्लोब इन मूड के बारे में जानते हैं कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। अ टाइप ऑफ अ बिहेवियर विच इज़ अनअपोलोजेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट, लेजी, सोल्वेनली एंड ग्रीडी, टिपिकली इन अ वे दैट रिजेक्ट्स सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब एक तरफ से लेज़ी और भूखा इंसान, मतलब हर चीज़ का, और मतलब खुद में ही सेल्फ इंडल्जेंट है, किसी भी चीज़ की क्षमा यातना भूलते हुए, या फिर सोशल नॉर्म्स ना मानना, मतलब दुनिया की जो आम चीज़ें हैं उसे नहीं मानना। मतलब टोटली ये एक तरह से ये पूरा सेल्फिश वाला बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ग्लोब इन मूड एक तरफ से ये एक बिहेवियर है, एक टाइप का बिहेवियर है जो कि पूरा सेल्फिश चीज़ों को शो करता है, लेज़ी भी है, ग्रीडी भी है। ठीक है, तो ये वर्ड का ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेशन फर्स्ट ड्रोन हैज़ बीन सेट अप टू डिलीवर मेडिसिन? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। दवा पहुंचाने के लिए पहला ड्रोन किस स्टेशन पर स्थापित किया गया है? आंसर हमारा होगा मेघालय। आइए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। मेघालय टू अनवील फर्स्ट ड्रोन स्टेशन फॉर हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट पडालडोबा विच डिड नॉट हैव टेलीकॉम। मतलब इसके पास कोई टेलीकॉम या फिर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इस जगह के पास अभी तक नहीं थी। सिंस लास्ट ईयर, अंटिल लास्ट ईयर तक इसके पास कोई भी टेलीकॉम या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। बट ये पहला फर्स्ट स्टेशन ड्रोन बन गया है जो कि हेल्थ केयर सर्विस पहुंचा रहा है। किसके थ्रू? ड्रोन के थ्रू। फर्स्ट डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स ये बन गया है। अब मेघालय के बारे में जानेंगे। तो कैपिटल यहाँ का शिलोंग है और चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ डेवलप्ड ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर? जिसने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है वो है IIT मद्रास। अब इसके बारे में जानेंगे। IIT Institute of Technology Madras, IIT Madras researchers have developed an ocean wave energy converter that can generate electricity from sea waves। मतलब sea waves से electricity ये generate करेगा। यहाँ पर नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ओशन की जो वेव्स होती हैं उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। ये किस में कर रहा है? तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ट्रायल्स ऑफ द डिवाइस वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड रिसेंटली। मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और किसने किया है? ये IIT मद्रास ने किया है। अब IIT मद्रास के बारे में जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इज़ अ पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई के तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। और इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 1959 में हुई थी। इसके चेयरपर्सन कौन है? पवन कुमार ग्युनका। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अवर सोशल नॉर्म्स, और जिस तरह से भी आप समझ सकें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिलीज द इंडियाज़ इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड? जिसने भारत की असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस जारी की है वो है ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया याद रखेंगे, इसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे।
ये ज़्यादा लिखा हुआ देख के डरेंगे नहीं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं इसमें से काफ़ी काटना छाटना चाहती थी, बट स्टिल ये इम्पॉर्टेंट एज अ ह्यूमन हमारे लिए भी था, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं एक एक लाइन को। द डिजिटल डिवाइस इन द एक्सेस एंड यूसेज ऑफ द इंटरनेट हैज़ ऑल्सो लेड टू एन एक्सक्लूजनरी कॉन्सिक्वेंसेज इन 3 सेक्टर्स। मतलब कि 3 सेक्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। किस में? एक तरफ से देखें, एजुकेशन में, हेल्थ में, फाइनेंस में। ठीक है, ये 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहे हैं। ठीक है, इन अ कंट्री प्लैग्यू बाय हाई सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं हमारी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? द डिजिटलाइजेशन प्रोसेस कैन नॉट बी पोजिटेड एज द पेनिशिया। पेनिशिया मतलब क्योर फॉर ऑल। ठीक है, फॉर द इनहेरेंट चैलेंजेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट बिकम्स पर्टिकुलरली प्रॉब्लमैटिक व्हेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन नाइदर हैव एक्सेस टू गैजेट्स। मतलब कोई भी गैजेट्स नहीं अपना पा रहे हैं कि जिसके वजह से ये पूरा और एक डिजिटल वर्ल्ड में आ सकें और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, डिजिटल एनवायरनमेंट पूरा उनको अच्छे से खैर क्या उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम बन रही है, जिसके वजह से हमारी इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं। किसमें? जो लोग यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ से देखा जाए तो एजुकेशन में जो लोग डिजिटल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप भी देख रहे हैं, ये तो डिजिटल प्रोसेस के थ्रू ही देख रहे हैं ना। अब जिनके पास एक्सेस नहीं है ये तो बेनिफिट नहीं है कि हाँ वो डिजिटल प्रोसेस के थ्रू कुछ भी पढ़ पाएँ, देख पाएँ या फिर कुछ भी काम कर पाएँ, तो वो चीज़ इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर रहा है हमारे सोसाइटी में। इन सच सर्कमस्टांसेस डिजिटलाइजेशन प्रोसेस बिकम अनइक्वल, जो कि मैंने आपको बात करी, फेवरिंग द डिजिटली कनेक्टेड। मतलब फेवर ज़्यादातर किसका हो रहा है इस टाइम? फेवर इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा डिजिटली कनेक्टेड लोग मतलब हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं। रेस्ट जो हैं वो डिजिटली मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से इम्बैलेंस हो रही है, हमारी इक्वालिटीज़ जो हैं इम्बैलेंस हो रही हैं। तो जो रेस्ट्स हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक मुद्दा है, ये एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा लॉस भी है कि आधे लोग जहाँ बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो लोग नीचे वर्ग में हैं फिर वो नीचे ही चले जाते जा रहे हैं। तो ठीक है, वो चीज़ एक रिपोर्ट है। यही इनइक्वालिटीज़ रिपोर्ट जो 2022 की एग्जामिन हुई है दिस ईयर बाय ऑक्सफोम इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये कल क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। कल के करंट अफेयर जब आप देखेंगे 7 दिसंबर के करंट अफेयर, तो उसमें आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन। तो एक तरफ से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? द संगम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इन दिसंबर 2022। संगम अभ्यास दिसंबर 2022 में भारत की नौसेना और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है Which of the following raises volcano warning to highest after सेमरू? इनमें से कौन सा सेमरू विस्फोट के बाद ज्वालामुखी चेतावनी को उच्चतम तक बढ़ा रहा है? ठीक है, आंसर हमारा होगा इंडोनेशिया। अब इसके बारे में जानेंगे। माउंट सेमरू जो है वो अबाउट टू मतलब इरप्ट होने पे है, ये मतलब पूरा विस्फोट होने पे है। तो इंडोनेशिया रेजेस अलर्ट टू हाईएस्ट लेवल, मतलब हाईएस्ट लेवल पे इन्होंने अलर्ट रेज कर दिया है कि वॉल्केनो इरप्ट कभी भी हो सकता है जावा आइलैंड पे। कहाँ पर? जावा आइलैंड पे इंडोनेशिया का माउंट सेमरू वॉल्केनो जो है इरप्ट हो रहा है and sending ash billowing into the sky and sparking evacuation on the country's main island Java। मतलब कि ये इसका वॉल्केनो जो इरप्ट होके नहीं, लावा जो जैसे देख सकते हैं आप गिरता रहता है और आसमान में बहुत ज़्यादा घना धुआं हो रहा है इस टाइम। कौन से आइलैंड पे? जावा आइलैंड पे। कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन है हमारा Which country is the largest trading partner of India after China and US as of 2022? 2022 तक चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? आंसर हमारा होगा
UAE। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफ आपको शो करा गया है कि दुबई सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। सेकंड नंबर पे है चाइना, इंडिया थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने होंगे कि कौन कौन सा फर्स्ट पे है दुबई, सेकंड पे है चाइना और इंडिया हमारा थर्ड पे है। अब UAE के बारे में जानेंगे। कैपिटल क्या है इसकी? आबू धाबी है। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडिया कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 दिसंबर 2022? 5 दिसंबर 2022 को EU इंडिया प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर होगा 5th एडिशन। इसके बारे में जानेंगे अब थोड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका 5th एडिशन है यूरोपियन यूनियन इंडिया कंपटीशन वीक का, जिसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? संगीता वर्मा जी के द्वारा किया गया है। कौन है ये? चेयरपर्सन है, ये एक्टिंग चेयरपर्सन है CCI की, और मिस्टर सीपू नुर्मी के द्वारा किया गया है। कौन है ये? डेप्यूटी हेड ऑफ डेलीगेशन है, किसके? EU के हैं, टू इंडिया एंड भूटान। दिस कॉम्पिटिशन शेड्यूल कब हुआ है? ये कब से कब तक के लिए हुआ है? 5 to 7 दिसंबर तक के लिए हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, योगेंद्र अलगा पासेस अवे रिसेंटली। योगेंद्र अलवा का हाल ही में निधन हो गया है। ये इनमें से किस चीज़ को बिलोंग करते थे? आंसर, इकोनॉमिस्ट थे ये। बात करते हैं अब इनके बारे में। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट पर्सन एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर YK अलगा पासेस अवे फ्रॉम 96 to 98। ये मिनिस्टर थे किसके? ऑफ पावर, प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और ये प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर हुआ करते थे। इन्हें पद्मश्री मिला हुआ था। फाउंडर थे संस्कार भारती एंड सीनियर प्राचक ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये पास अवे हो गए हैं फ्राइडे मॉर्निंग को। कहाँ पर? लखनऊ में। कितने साल के थे? 98 ईयर्स के ये थे। ठीक है, आ गए हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिलीज द इंडियाज इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड? किसने ये जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु हैज़ डेवलप्ड ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर? किसने डेवलप किया है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएंगे। अगर आपको नहीं याद हुआ है फिर से आप वीडियो से गो थ्रू करें, लेकिन ये नहीं कि आप वो क्वेश्चन को ही सिर्फ जा करके देखें। आप पूरे एक वीडियो के क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस एक बार में रिवाइज होंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं नहीं, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। इसके वजह से आप खुद का ही टेस्ट फिर ले सकते हैं। तो इन सब के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना टुवर्ड्स सक्सेस को। और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस के लिए ज़रूर देखना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।